नाउ रिसेंटली वर्ल्ड वाइज 2 रिपोर्ट जारी किए गए हैं जिसमें भारत के 2 चीज़ों के बारे में बताया गया है जो कि इंडियन एक्सपर्ट्स को हैरान कर रहा है। एक तरफ आईएमएफ का कहना है कि भारत 2024 में 6.3% के हिसाब से ग्रो करेगा और ये ग्रोथ रेट वर्ल्ड के सभी देशों से ज़्यादा है। और दूसरी तरफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें 125 देशों में हमारे देश का रैंक 111 नंबर पर है। और यही चीज़ लोगों को हैरान कर रही है कि एक तरफ भारत दुनिया के सबसे तेज गति से विकसित कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, और दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि भुखमरी के मामले में भारत टॉप में है। हाउ इट इज पॉसिबल? दोनों चीज एक साथ कैसे हो सकता है? या तो भारत में भुखमरी होगी या तो हम तेज गति से डेवलप कर रहे हैं। आखिर दोनों चीज एक साथ कैसे होगा कि हम डेवलप के मामले में भी आगे हैं, भुखमरी के मामले भी आगे हैं? तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को समझेंगे। इन दोनों रिपोर्ट की असली सच क्या है? क्या सच में हम नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश से नीचे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं आईएमएफ के रिपोर्ट की। दोस्तों, आईएमएफ की जब रिपोर्ट आई थी तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था कि हम ग्रो के मामले में चीन से आगे निकल चुके हैं, और सिर्फ चीन नहीं बल्कि दुनिया के हर एक कंट्री से। ऐसा आईएमएफ का कहना है कि भारत का जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज़्यादा है और 2024 में भी इसी तरह रहेगा। इस पर मैंने ये वाला वीडियो बनाया था, तो आप जाकर के ये वाला वीडियो पहले देख लीजिए कि आईएमएफ का रिपोर्ट क्या है और कैसे हम चीन से आगे निकल चुके हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। इन्होंने टोटल 125 कंट्री का रिपोर्ट तैयार किया जिसमें भारत को 111 नंबर में रखा, और ये नंबर लोगों को हैरान कर रही है क्योंकि पाकिस्तान, जो कि गरीबी रेखा के नीचे आ चुका है, इस लिस्ट में उसकी रैंकिंग 102 है, यानी कि वो भारत से अच्छे रैंक पर है। बांग्लादेश 81 नंबर पर है, नेपाल 69 नंबर पर है और श्रीलंका 60 नंबर पर है, यानी हम लगभग उसके डबल हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है गाइस कि पहले इस लिस्ट में हम नीचे थे और अब हम और ऊपर जा रहे हैं। मतलब भारत में भुखमरी कम नहीं हो रही है, भुखमरी और बढ़ती जा रही है, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। तो चलिए समझते हैं क्या ब्लैक है क्या व्हाइट है। गाइस, इस ओलझोल को हमें ध्यान से समझना होगा। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये सबसे पहले रिपोर्ट कैसे तैयार करती है इस पर हमें ध्यान देना होगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का जो रैंक है वो 28.7% है। आप अपने स्क्रीन पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स का पैमाना देख सकते हैं। अगर किसी देश का स्कोर 9.9 या इससे कम है तो वो एक अच्छा कंट्री माना जाएगा। अगर 10 से 20% में है तो वो समान है। अगर 20 से 35% है तो वो गंभीर है, और 35 से 50 है तो वो चिंताजनक है, और 50 या 50 से ऊपर है तो वो बेहद चिंताजनक है। और इन्होंने भारत का जो स्कोर दिया है वो है 28.7, यानी कि हम गंभीर स्थिति में हैं, ऐसा ग्लोबल इंडेक्स का कहना है। तो आइए अब इसका जांच करते हैं कि किस महानुभाव ने ये रिपोर्ट जारी किया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो कि 2006 में प्रकाशित हुआ था, ये लोग 4 पैमाने के आधार पर तय करते हैं कि कहां पर कितना भुखमरी है। इनके 4 पैमाने में 3 पैमाना ऐसा है जो सिर्फ 5 साल से कम उम्र के बच्चे पर लागू होता है। और भारत की आबादी कितनी है? 140 करोड़। अब आप सोच कर देखिए कि 140 करोड़ में 5 साल से कम उम्र के बच्चे कितने होंगे? भारत सरकार का कहना है कि 7 करोड़। चलिए मान लीजिए 10 करोड़ होगा। तो ग्लोबल इंडेक्स जो रिपोर्ट तैयार कर रहा है उसमें 75% रिपोर्ट 5 साल के बच्चे को देखकर निकाला जाता है, और बाकी बचा हुआ 25% हिस्सा कैलोरी को देखकर कि कितना आदमी को कितना भोजन मिल पा रहा है। भारत में 140 करोड़ की आबादी है, मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने भारत के 10 करोड़ बच्चे का सैंपल लिया और कह दिया कि 140 करोड़ का आबादी वाला देश भूखा है, भुखमरी में मर रहा है। 140 करोड़ में 10 करोड़ बच्चे का, जो कि 10 करोड़ है भी नहीं, उसका सैंपल लेकर के ये कैसे कह सकते हो कि 140 करोड़ लोग भूखे हैं? ये भारत के 5 साल से कम उम्र के बच्चे का डाटा कलेक्ट करते हैं कि कितना बच्चा मर गया है, कितने बच्चे की हाइट कम है, कितने बच्चे कुपोषित हैं। इसके आधार पर ये दुनिया के सबसे बड़ी आबादी को ये कह रहे हैं कि भारत के लोग भुखमरी में हैं। आप खुद सोच कर देखिएगा, इस 140 करोड़ की आबादी में कितने लोगों को खाना नहीं मिलता होगा। मुझे नहीं लगता है कि भारत में 1 करोड़ भी लोग ऐसे होंगे जो आधा पेट खा करके या भूखे पेट सोते होंगे। फिर ये रिपोर्ट कैसे तैयार हुआ कि भारत में भुखमरी है? चलिए मान लेते हैं भारत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो भूखे सोते होंगे, लेकिन टॉप लिस्ट में हमारा नंबर, उनका कहना है कि भारत में 90% भुखमरी है। ये कैसे पॉसिबल है? ये रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है। आज के डेट में सरकार गरीबों को हर महीना एक व्यक्ति पर 5 केजी चावल देती है। पीला कार्ड, लाल कार्ड, इसके अलावा कई ऐसे एनजीओ हैं जहां फ्री में खाना खिलाया जाता है। कई राज्यों में 5 रुपया 2 रुपया में खाना खिलाया जाता है। तो इनका जो कहना है कि भारत भुखमरी के मामले में टॉप लिस्ट में आता है, ये चीज गलत है। भारत के भुखमरी को नापने का इनका जो पैमाना है वो गलत है। मैं ये नहीं बोल रहा कि भारत में भुखमरी नहीं है, होगा, कुछ % होगा, लेकिन इतना नहीं जितना ये बता रहे हैं। तो दिस इज नॉट गुड स्केल टू मेजर इंडियन हंगर इंडेक्स, दैट इज क्लियर। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है 140 करोड़ लोग में कितने लोग ऐसे होंगे जो डेली भूखे सोते होंगे या आधा पेट खा के सोते होंगे? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।